अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किचन से मुतल्लिक और घर पर आम इस्तेमाल होने वाली बहुत सी ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रीज़ चावलों को ताज़ा करने के लिए फ्रीज़ किए हुए चावलों को ताज़ा करने के लिए एक देगची में गर्म पानी डालकर आंच पर रखें और चावलों का बर्तन पानी के ऊपर रखकर स्टीम दे लें। जब एक एक दाना अलग अलग हो जाए तो तवे के ऊपर दम पर रख दें। बिल्कुल ताज़ा पके हुए चावलों की तरह लगेंगे। टमाटर की चटनी को ज़्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए एक बोतल में 1 खाने का चम्मच सिरका मिक्स करके रखें तो वो ताज़ा रहेगी। मटर के दाने महीने महफूज करने के लिए गर्म पानी में 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर मटर इस पानी में डालें, फिर 10 सेकंड के बाद निकाल कर फ्रीज़ कर लें। इनका रंग भी ख़राब नहीं होगा और मटर भी महफूज रहेंगे। नूडल्स को चिपकने से बचाने के लिए जब पानी उबालें तो नूडल्स डालते हुए थोड़ा सा तेल भी पानी में मिला दें। फिर छलनी में डालकर जब नूडल्स निचोड़ लें तो इन पर ठंडा पानी भी बहा दें। इस तरह वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। केक को जलने से बचाने के लिए केक या बिस्किट बेक करते वक्त अगर ओवन में एक प्याले में पानी भी रख दिया जाए तो इस तरह केक जलेगा नहीं। प्यालियों के दाग चाय की प्यालियां भी अगर कभी धब्बेदार हो जाएं तो इनको साफ़ करने के लिए कपड़े की गद्दी पर नमक और सोडा लगाकर प्याली पर मलें। गद्दी को नम आलूद कर लें, फिर साफ़ पानी और वॉशिंग पाउडर से धो लें तो वो साफ़ हो जाएंगी। अगर चावल जल जाएं तो बाज़-औक़ात बेध्यानी से चावल तह में लग जाते हैं। अगर ऐसा कभी आपके साथ भी हो गया हो तो फ़िक्र ना करें। चावलों के ऊपर 3 या 4 डबल रोटी के स्लाइस रखें। इसके ऊपर दूध छिड़क दें और दम पर रख दें। पेश करने से कबल स्लाइस निकाल लें। जले हुए की बदबू स्लाइसों के साथ ही चली जाएगी। प्याज के लिए जितने प्याज इस्तेमाल करने हों इनको रात को प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह से थैली बंद करके फ्रिज में रख दें। इन्हें काटते वक्त आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। जला हुआ सालन थोड़ा सा भी जल जाए तो पूरे सालन में बू पड़ जाती है। अगर कभी ऐसा हो तो जिस देगची में सालन जला था इसमें से निकाल कर साफ़ देगची में डालें और फिर सालन की मिकदार की मुनासबत से थोड़ा सा दूध डाल दें। तमाम बू ख़त्म हो जाएगी। छिपकलियों को घर से भगाने के लिए काली मिर्च पाउडर को पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे बोतल में डालकर इसका स्प्रे हर जगह करें। इसकी बदबू छिपकली को भगा देगी। टमाटर को आसानी से छीलने के लिए इन्हें ठंडे पानी में डिप करें तो छिलका आसानी से उतरेगा। जली हुई देगची साफ़ करने के लिए जली हुई देगची में पानी डालकर चूल्हे पर रखें और साथ ही 2-3 चाय के चम्मच नमक भी डाल दें। चंद उबाल आने पर उतार लें और पानी गिरा दें। तमाम जले हुए ज़र्रात नरम होकर उतर चुके होंगे। अब विम वगैरह से मांज लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। इसके अलावा जली हुई देगची में पानी डालकर इसे चूल्हे पर रखें और साथ ही एक प्याज भी डाल दें। चंद उबाल आने पर उतार कर धो लें तो ये साफ़ हो जाएगी। अगर पनीर रखे रखे सख्त हो गई हो तो एक मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोएं और पनीर को इसमें लपेट कर रख देने से यह नरम हो जाएगी। शीशा साफ़ करना खिड़कियों के शीशे हों या फर्नीचर पर लगे हों साफ़ शफ़ाफ ही अच्छे लगते हैं। शीशे पर आम कपड़े धोने वाला नील पानी में घोलकर लगाएं और फिर इसे खुश्क होने दें। जब नील की ये पेस्ट खुश्क हो जाए तो साफ़ और नरम कपड़े से पोंछ लें और कपड़े को रगड़ लें। शीशा चमकदार और शफ़ाफ हो जाएगा। गोभी और बंद गोभी के रंग को ख़राब होने से बचाने के लिए पकाते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध भी शामिल कर दें। अगर गोभी ज़्यादा हो तो आप उस हिसाब से दूध की मिकदार को बढ़ा लें। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल के बने हुए बड़े नहायत ही नरम और मज़ेदार होंगे। उबले हुए अंडे के बराबर स्लाइस काटने के लिए अगर उबले हुए अंडे के स्लाइस काटने से पहले छुरी को कुछ देर के लिए बर्फ़ मिले ठंडे पानी में रख दें तो स्लाइस नहायत ही बेहतरीन अंदाज से कट जाते हैं। चाय की छलनी की सफाई के लिए चूल्हा जलाकर छलनी को बराह रास्त आग पर
पकाएं। थोड़ी सी देर में छलनी साफ़ होना शुरू हो जाएगी, चाय की पत्ती झड़ने लगेगी और जाली मुकम्मल तौर पर साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाएगी। लेकिन अगर ये स्टील की ना हो यानी प्लास्टिक की हो तो फिर आप ऐसा ना करें। अगर कारपेट पर जूस का डब्बा पड़ जाए तो 1.5 चम्मच सफ़ेद सिरके में 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर घोल कर लगाएं। थोड़ी देर सूखने के बाद ब्रश से साफ़ कर लें। इसी तरह चाय या कॉफ़ी के दाग भी साफ़ किए जा सकते हैं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। शुक्रिया।